भी चढ़े हुए हैं, लोगों को वहाँ कदम रखने की जगह वहाँ नहीं है। यह कैसी सोशल डिस्टेंसिंग है, वह भी जब देश में ओमिक्रॉन का खतरा लोगों के सिर पर हो। ओमिक्रॉन। नमस्कार दोस्तों, नए साल का स्वागत लोगों ने बेहद खुशियों और उमंग के साथ किया। यूं भी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी खुशियों की कामना जरूर करता है, लेकिन 1 जनवरी साल 2022 की सुबह का आगाज अच्छी खबर के साथ नहीं हुआ। लोगों को एक बेहद अफसोसजनक खबर का सामना करना पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कटरा के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, बचाव व राहत कार्य भी चलाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है, वह भी तब जब माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में व्यवस्था को बेहद सुदृढ़ माना जाता रहा हो, फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया। अब जरा सोचिए, जिन लोगों ने अपनों को गंवा दिया, क्या वह अपने दर्द की भरपाई कभी कर पाएंगे? इस हादसे के पीछे की कहानी बेहद अफसोसजनक है। यह भी सच है कि लोगों ने यदि ध्यान दिया होता और वहां व्यवस्थाएं बेहद सुव्यवस्थित होती तो यह हादसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि सितंबर महीने में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक गाइडलाइन जारी की थी। माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए जो गाइडलाइन थी, गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर बीते सितंबर महीने में कहा गया था कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके साथ ही उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा, साथ ही फेस मास्क भी उनके लिए अनिवार्य होगा और वहां आने वाले श्रद्धालु पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उन्हें कोविड एंटीजन टेस्ट भी कराना होगा और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें गर्भगृह में जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही गर्भगृह में जाने से पहले उन्हें अपने हाथों को साबुन से साफ करना होगा। 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें पालन करना होगा। मूर्तियों को छूने की उन्हें इजाजत नहीं होगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं व 10 साल से कम उम्र वाले बच्चों को न आने की सलाह दी गई थी। गाइडलाइन बेहद मजबूत थी, लेकिन साफ तौर पर ऐसा लगता था कि गाइडलाइन का तो जैसे कोई पालन ही नहीं किया जा रहा था, क्योंकि 31 दिसंबर 2021 की रात से वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ना शुरू हो गई थी। लोग दूर दूर से आए हुए थे, होटलों में ठहरे हुए थे, धर्मशालाओं में रुके हुए थे और वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर में दर्शन कर लेना चाहते थे। बताते हैं कि वहाँ लोगों की पर्चियों को चेक नहीं किया जा रहा था और भीड़ को ज़्यादा से ज़्यादा जाने की अनुमति दी जा रही थी। चश्मदीद बताते हैं कि रात के लगभग 2:30 बजे का वक्त था। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। प्रारंभिक जांच में भी जो सामने आया है उसके अनुसार 2 समूह ऐसे थे जिनके बीच आगे जाने को लेकर, दर्शन करने को लेकर उनके बीच बहस हो जाती है। बहस के बाद उनके बीच धक्का मुक्की होती है और इस धक्का मुक्की के बाद वहां अचानक भगदड़ मच जाती है। वहां के जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने इस बाबत मृतकों की सूची भी जारी की है। इन मृतकों में 12 लोग शामिल हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों से हैं। इनके नाम हैं धीरज कुमार, इनकी उम्र 25 साल है, यह राजौरी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इसके अलावा महिला हैं श्वेता सिंह, उनकी उम्र 35 साल है। इनके पति का नाम है विक्रम सिंह और यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके अलावा धर्मवीर सिंह हैं, सलारपुर यूपी यहाँ के रहने वाले हैं। इनके अलावा विनीत कुमार पुत्र वहीरपार सिंह हैं, ये भी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर अर्जुन प्रताप सिंह पुत्र सत्य प्रकाश सिंह, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके अतिरिक्त 24 साल के विनय कुमार हैं, इनके पिता का नाम महेश चंद्र है और यह बदरपुर दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली से ही एक अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोनू पांडे पुत्र नरेंद्र पांडे, ये बदरपुर दिल्ली के रहने वाले हैं। इनके अलावा एक महिला है ममता पत्नी सुरेंद्र बीरी, यह झांझर जिला हरियाणा की रहने वाली हैं। इसके अलावा जो घायल लोग हैं उनको नारायण अस्पताल के अलावा आसपास के जो अस्पताल वहाँ हैं वहाँ उनको दाखिल कराया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लोगों के लिए वैष्णो देवी साइन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर हैं, अन्य हेल्पलाइन नंबर भी उनके द्वारा जारी किए गए हैं। यह नंबर मैं आपको डिस्प्ले कर दूंगा। यदि आपके कोई अपने हैं, कोई परिचित हैं और आप परेशान हैं तो इन नंबरों पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, बेहद अफसोस होता है जब हमारे देश में इस तरह के हादसे सामने आते हैं जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके साथ ही उनके परिवारों को जिंदगी भर का एक दर्द भी मिल जाता है। इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित
तमाम नेताओं ने दुख प्रकट किया है और उनके परिवारों को सांत्वना दी है। मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है, साथ ही घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के लिए वहां पर्याप्त इंतजाम थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा भी इसकी व्यवस्था की गई थी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भी इसके इंतजाम किए गए थे। लेकिन नए साल के जश्न पर इतनी ज़्यादा भीड़ वहां इकट्ठी हो गई कि यह सारे इंतजाम फेल हो गए। मैं आपको दिखाता हूं कि वहां का जो एक प्राथमिक वीडियो सामने आया है, उस वीडियो में आप देखेंगे कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन दिखाई होता नहीं दिख रहा है। ये आप देखिए, इस तरह की जो भीड़ है, लोग ऊपर भी चढ़े हुए हैं, लोगों को वहाँ कदम रखने की जगह वहाँ नहीं है। सवाल ये है कि इतने लोगों को आखिर यहाँ, आप दोबारा इसको देखिएगा, इतने लोगों को यहाँ जाने की अनुमति आखिर कैसे दी गई? यह कैसी सोशल डिस्टेंसिंग है? वह भी जब देश में ओमिक्रॉन का खतरा लोगों के सिर पर हो, ओमिक्रॉन को लेकर गाइडलाइन जारी हो रही हो, कई शहरों में जब धारा 144 लगा दी गई हो, नाइट कर्फ्यू जब लगा दिया गया हो, ऐसे में आप देख सकते हैं कि इस तरह की भीड़ को वहां जाने की अनुमति दी गई। भीड़ को रोकने का काम, श्रद्धालु यदि इतनी ज़्यादा संख्या में थे तो उनको रोकने के जितने भी इंतजाम थे तो वहां पहले से किए जाने चाहिए थे। और यदि भीड़ ज़्यादा बढ़ गई थी तो श्राइन बोर्ड द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। भीड़ जब समूह कहीं एकत्र होता है तो वहां इस तरह के हादसों की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। हादसे की जांच होगी, लेकिन अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। यूं भी हमारे देश में जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी लेने से लोग बच जाते हैं, साथ ही उनकी जांच भी बहुत लंबे समय तक चलती है, लेकिन इसकी पूरी तरह कीमत आम व्यक्ति को ही चुकानी पड़ती है। आप सोचिए, जिन लोगों ने अपनों को इस हादसे में गंवा दिया, उनका दर्द कभी कम नहीं होगा। यदि वहां बेहतर व्यवस्थाएं होती, श्रद्धालुओं की भीड़ को ज्यादा ना लगने दिया जाता, तो विश्वास जानिए यह हादसा भी कभी नहीं होता। लोगों को भी ऐसे मौकों पर, ऐसे अवसरों पर भीड़ लगाने से, साथ ही जो गाइडलाइन है उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अब यदि यह सच है कि चंद लोगों की बहस के बाद उनके बीच धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की के बाद यह भगदड़ मच गई, तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसे स्थान पर, जब आप एक ऐसे दरबार में गए हुए हों, माता वैष्णो देवी के दरबार में आप गए हों, वहाँ इस तरीके का रवैया शोभा नहीं देता। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।